सतनाम साखी। दूसरे दिन भक्त जी बालक को लेकर पाठशाला पहुंचे और मास्टर से कहने लगे कि कृपया मेरे बालक का ध्यान रखा करिए ताकि आज भी पाठशाला से निकल न जाए। अध्यापक महोदय ने फिर बालक को पट्टी लिख कर दी और याद करने के लिए कहा, पर स्वामी जी आज भी पट्टी लेकर धीरे धीरे नदी के किनारे आ पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान का ध्यान करने लगे। करीब आधा घंटा ध्यान लगाकर बैठे। नदी से थोड़ा सा पानी पीकर फिर उसी स्थान पर बैठकर नदी को देखकर निम्नलिखित भजन गाने लगे। राग धनाश्री। पार वञण मुखे आहे जरूरी, विषयु वाहुड़ वाटुन ते आहिन घणा, हिकड़ा मच्छ ॿिया कच्छ, त्यों वागू था विड़न, चौथो कुन कड़कन, पंजो लहरू लालण जू वेठी गण्या, हिकड़ो काम ॿियो क्रोध, त्यों लोभ तो लुभाए, चौथी चिंता थी चुकाए, पंजो भव इन्हीअ में पेई भुणा, हिकड़ी रात ॿी तात, टी मंगा थी रात, चौथी थी प्रभात, पंजो सॾ सॼण जा पेई सुणा, हिकड़ो मोह ॿी ममता, टियों टेऊं लॼा टेई, चौथों पंध पुछा पेई, पंजो वर पंहिंजे खे शाल वणा। हिंदी में भावार्थ। स्वामी जी कहते हैं कि मुझे इस संसार नदी से उस पार अर्थात परमात्मा की ओर जाना है, किंतु विषय रूपी लहरें रास्ते में बहुत हैं। जिस प्रकार नदी पार करते वक्त बहुत से मच्छ कच्छ चक्कर व तरंगे बहुत बाधक बनती हैं, उसी प्रकार संसार सागर से पार जाने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता आदि शत्रु काफी विघ्न डालते हैं। रात दिन इसी भयता से प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। इस अज्ञान रूपी रात्रि में सत्पुरुषों की महान कृपा से अविद्या रूपी रात्रि समाप्त हुई और ज्ञान का प्रकाश पाकर रात दिन परमात्मा के भजन में लगा हुआ हूँ। मैं अपने प्रियतम परमात्मा की आवाज सुन रहा हूँ। परमात्मा की ओर जाने में ममता व तीन लजाएं बाधक बनती हैं। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं, इन सब का त्याग करके परमात्मा की ओर जाने के लिए सत्पुरुषों से मार्गदर्शन ले रहा हूँ। कर्म करते हुए मन में यही इच्छा है कि मैं परमात्मा को प्यारा लगूं। इस प्रकार किसी समय भजन बनाकर गाते तो किसी समय भगवत ध्यान करते रहते। इसी प्रकार से पूरा दिन वहीं बैठे रहे। उधर स्वामी जी की राह देखती हुई माता दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इसी प्रतीक्षा में घंटा डेढ़ बीत गया, पर स्वामी जी घर पर नहीं आए। इस पर माताजी दुकान पर आकर टहलराम जी को कहने लगी कि बेटा, आज तो तुम्हारे छोटे भैया पाठशाला से भोजन करने के लिए भी घर पर नहीं आए हैं। इस समय दिन का 1 बज रहा है। तुम जाकर पाठशाला से उसे बुला लाओ। टहलराम जी दुकान बंद करके पाठशाला गए और मास्टर से अपने भाई के बारे में पूछा। अध्यापक ने कहा, मैंने आपके भाई को पट्टी लिखकर अक्षर याद करने के लिए कहा और फिर मैं दूसरे बालकों में व्यस्त हो गया। इसके बाद मुझे पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया। तब बालकों में से एक बालक ने उठकर कहा कि मैंने सुबह टेऊराम को पट्टी लेकर जाते हुए देखा, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। बालक की बात सुनकर टहलराम जी सीधे बाबा ठाकुर गिरी जी के बगीचे में आकर बालक को ढूंढने लगे। स्वामी जी को वहां न पाकर अन्य बगीचों में देखा, पर स्वामी जी का पता न मिला। अंत में निराशा लिए घर लौट आए और माताजी को सारा वृतांत बता दिया। यह सुनकर माता व अन्य सदस्य बड़े चिंतित हुए। इतने में भक्त चेलाराम जी
घर पर पहुंचे और सभी को चिंतित देखकर पूछने लगे कि क्यों आज भी बालक घर पर नहीं आया है। माता कृष्णा देवी रोती हुई बोली कि आज भी बालक घर पर नहीं आया है। टहलराम को ढूंढने के लिए भेजा पर उसका कुछ पता नहीं चला। भक्त जी 2-3 व्यक्तियों को साथ लेकर नहर के किनारे बगीचों से ढूंढते हुए सालारे नामक गांव में प्रेमनगर दरबार में पहुंचे। वहां पर भक्त आयल राम जी रहते थे। चेलाराम जी ने भक्त साहब को सारा वृतांत कह सुनाया। संत आयलदास ने कहा कि चिंता मत करिए, बालक स्वयं घर आ जाएगा। भक्त चेलाराम लौटकर खंडू आए। सारे शहर में ढूंढा, प्रेमियों से पूछा, लेकिन कुछ पता न चला। इस प्रकार रात के 10-11 बज गए, लेकिन निराश ही घर लौटना पड़ा। माता कृष्णा को उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इतना सुनकर माता जी बहुत व्यथित होने लगी। उस रात घर के किसी भी सदस्य ने भोजन नहीं किया। सारी रात चिंता में जागते जागते ही बीत गई। दूसरे दिन भक्त चेलाराम जी फिर 2-4 सत्संगियों को साथ लेकर बालक को ढूंढने के लिए निकले। नहर के किनारे पहुंचे। वहां पर एक ग्वाले को खड़ा पाया, जिससे भक्त जी ने अपने पुत्र के बारे में पूछा। बालक ने बताया कि कल संध्या के समय मैं गौ ले जा रहा था तो आपके लड़के को नहर के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे गाते हुए देखा था। ग्वाले की बात सुनकर सब वहीं पहुंच गए। उन्होंने देखा बालक सर नीचे किए अपने ध्यान में बैठा है। भक्त चेलाराम ने पास आकर पुत्र को पुकारा। स्वामी जी ने जो ही सर ऊपर उठाकर देखा तो पिता को सामने खड़ा पाया और विनम्र प्रणाम किया। पिता ने बालक को प्यार से गले लगाया और कहने लगे, हे पुत्र, तुम यहाँ आकर क्यों बैठे हो? कल से लेकर हमने तुम्हें सारे शहर, बाग, नहर के किनारे और प्रेमियों के घरों में ढूंढा है। तुम्हारी चिंता में रात्रि को किसी ने भोजन नहीं किया है और ना ही सोए हैं। इतना कहते हुए स्वामी जी को घर ले आए। स्वामी जी ने माता को प्रणाम किया और सिर झुकाकर बैठ गए। माता ने उन्हें हाथ से पकड़कर गोद में बैठाया और पूछने लगी, बेटे कल दिन भर तू कहाँ रहा? खाना खाया है? इतना कहते ही माँ की आंखों में ममता के आंसू भर आए। स्वामी जी चुप रहे और कुछ भी मुंह से नहीं बोले। भक्त जी ने सारी बात अपनी धर्मपत्नी को कह सुनाई। माता जी ने अपने पतिदेव से विनती की कि आगे से बालक को पढ़ने के लिए पाठशाला नहीं भेजा जाए। दूसरे दिन भक्त चेलाराम ने स्वामी जी को बुलाकर बड़े प्रेम से कहा कि हे पुत्र, अब तुम घर पर रहकर प्रेम श्रद्धा से संत महापुरुषों की सेवा करो और घर का पानी भरो। यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। टहलराम खुद ही दुकान का और गायों का काम संभाल लेगा। मैं बाग और खेती की देखभाल करने जा रहा हूँ। पिता की आज्ञा अनुसार स्वामी जी घर पर ही संत महात्माओं की सेवा में लगे रहे और कुएं से पानी भी भरते रहे। पंचायती कुएं से पानी भरने जाते थे, वहां पर खड़े रहकर अरट चलाते थे। उसी समय यदि कोई भी माई भाई पानी भरने कुएं पर आते थे, वे स्वामी जी से कहते थे कि अरट और चलाओ तो हम पानी भरे। स्वामी जी भी अरट चलाते रहते थे। जब वे सब पानी भर लेते थे तब स्वयं पानी भरकर घर में आते। पानी भरकर फिर आकर संतों की सेवा करते थे। जब महापुरुष भोजन पाकर आराम करते थे तब स्वामी जी बड़ी श्रद्धा से उन्हें पंखा झुलाते थे और जब वे आपस में ज्ञान वार्तालाप करते थे तो स्वामी जी बड़े ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनते थे। शाम के समय महात्माओं को घुमाकर सूर्यास्त के समय लौटकर सत्संग के लिए आसन बिछाते थे। भक्त चेलाराम जी सत्संग करते थे। शहर के कई प्रेमी आकर सत्संग सुनते थे। इस प्रकार स्वामी जी महापुरुषों की सेवा करते रहे। जब स्वामी जी 10 वर्ष की आयु के हुए तब सिंधी आषाढ़ चंद्र की 13 तारीख तदनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत 1954 6 जुलाई
1897 भक्त चेलाराम जी के घर 5वें पुत्र स्वामी ग्वालानंद जी का जन्म हुआ। बड़े समारोह के साथ नामकरण संस्कार हुआ। पंडित गिरधारी लाल जी ने बालक को रेखाएं देखकर कहा कि यह बालक बड़ा ईश्वर भक्त सिद्ध होगा। बालक ग्वाललाल का स्वभाव बचपन से ही निर्मल और शांत था। इस कारण सारा घर स्वर्ग बन गया। जैसे लिखा है, आज्ञाकारी पुत्र हो, पतिव्रता हो नार, धन सच का संतोष मन, चारों स्वर्ग संसार। जिस घर में आज्ञाकारी पुत्र और पतिव्रता स्त्री है तथा सच की कमाई है, जहां मन में संतोष और शांति है, वहां आठों ही प्रहर स्वर्ग है, अर्थात आनंद के साथ समय व्यतीत होता रहता है। पर इन बातों के साथ साथ जहां सत्संग और हरि भजन है, वहां तो फिर महान स्वर्ग बन जाता है। भक्त चेलाराम जी के घर में ये सारी बातें विद्यमान थी। अतः भगवान की कृपा से उन्हें चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष प्राप्त थे। एक समय संत बुद्धपुरी जी सन्यासी लाड़ देश की ओर रहने वाले भ्रमण करते हुए भक्त चेलाराम जी के घर आ निकले। वे तंबूरे पर बड़ा मधुर गाते थे। स्वामी जी संत को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। दोपहर के समय संत आराम करके उठे और पानी पीकर तंबूरे पर कीर्तन करने बैठे। स्वामी जी भी खरताल लेकर बजाने बैठे। महापुरुष ने ऐसा प्रेम से कीर्तन किया कि नगर के बहुत से आदमी भजन सुनने आए। यह कीर्तन पूरे 2 घंटे चला। फिर रात को भी संत ने बड़े प्रेम से कीर्तन किया। इस तरह स्वामी जी संतों की सेवा करते और हरि भजन करते रहते। 12 वर्ष के हुए तो बड़ी धूमधाम के साथ यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। स्वामी जी 13-14 वर्ष के थे तो स्वामी आसुराम जी खंडू पाठशाला के प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बनकर आए। भक्त चेलाराम की सेवा और प्रशंसा सुनकर उनके घर पहुंचे। भक्त जी ने आदर पूर्वक उनको आसन पर बैठाया और प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सेवा में तल्लीन हो गए। स्वामी आसुराम जी ने रात्रि के समय बड़े प्रेम से सत्संग किया। उनका प्रेम भरा और अनुभवी सत्संग सुनकर भक्त चेलाराम जी ने उनसे प्रार्थना की, भगवान कृपया प्रतिदिन यहाँ पर पधार कर अपने मधुर वचनामृत के द्वारा हम लोगों को कृतार्थ करें, जिससे हमें और सत्संगियों को बड़ा आनंद मिल सके। यह विनय स्वामी आसुराम जी ने स्वीकार की और प्रतिदिन भक्त चेलाराम जी के घर सत्संग करने के लिए आने लगे। स्वामी जी भी बड़े प्रेम तथा आदर पूर्वक सत्संग सुनते थे। देव योग से एक दिन सद्गुरु करने की आवश्यकता पर सत्संग हुआ। इस विषय में संतों ने कहा कि बिना गुरु के आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। मानव देह लेकर गुरु करने की परम आवश्यकता है। गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात उसे शास्त्रों का भी ज्ञान हो और अपनी आत्मा में भी निष्ठा हो। ऐसे गुरु के संग से जिज्ञासु का शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। इस बात को संतों ने भजन व दृष्टांत द्वारा सिद्ध किया। यह वार्ता सब प्रेमियों ने सुनी। दूसरे दिन स्वामी जी ने विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा लेकर स्वामी आसुराम जी को अपना गुरु बनाया। माता कृष्णा और भक्त चेलाराम जी बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी आसुराम जी पाठशाला के कार्य से निवृत्त होकर प्रतिदिन सत्संग करने के लिए सत्संग स्थल पर पहुंच जाते थे। स्वामी जी भी नियम पूर्वक पानी भरते तथा प्रेम श्रद्धा से सत्पुरुषों एवं अतिथियों की सेवा करते रहे। जो समय बचता था वो कभी बगीचे में, कभी शमशान में, कभी नहर के किनारे एकांत स्थल पर राम नाम का अभ्यास करते थे, तो कभी भजन बनाकर गाते थे। इस प्रकार संतों की सेवा करते स्वामी जी की आयु 16 वर्ष की हुई तो भक्त चेलाराम जी का शरीर ढीला होने लगा। संवत 1960 कार्तिक सिंधी 11 तारीख को भक्त जी ने
सब सत्संगियों और प्रेमियों को बुलाकर कहा कि प्रिय सज्जनों, सिंधी तारीख 17 को प्रातः 4 बजे इस नाशवान शरीर रूपी घर को त्याग कर अपने अविनाशी घर में जाकर बसेंगे। अब इस शरीर की यात्रा समाप्त हो चुकी है। जिस काम के लिए हम संसार में आए थे वह पूरा हो चुका है, इसलिए आप लोग कोई विचार ना करें। आप भी जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा कर शीघ्र आकर मुझसे मिलना। बस अब शेष 6 दिन बचे हैं। आप सत्संगी जो महापुरुष आए हुए हैं उनसे मिलकर प्रेम पूर्वक दिन रात सत्संग की मौज मनाएं। टहलराम से मिलकर बाहर के संत महात्माओं और संबंधियों को पत्र लिखकर बुलवा लें ताकि आकर अंतिम बार मुझसे मिलें। उक्त बात को सुनकर स्वामी जी तथा घर के अन्य सदस्य सभी सत्संगी घबराने लगे, लेकिन फिर भी धैर्य रखकर टहलराम जी से मिलकर संत महापुरुषों और संबंधियों को पत्र लिखे गए। 2-3 दिनों में सब लोग एकत्रित हो गए। लगातार 15 तारीख तक 5 दिन भंडारा एवं सत्संग चलता रहा। दिनांक 16 को दिन रात सत्संग की मौज रही। रात्रि को 2 बजे तक भक्त चेलाराम जी ने अपनी विदाई का इशारा किया। कहने लगे कि मेरा आप सबको यही अंतिम आशीर्वाद है कि आपका मन नाम स्मरण, परोपकार और आत्मचिंतन में लगा रहे। आपका आपसी प्रेम मिलाप बढ़ता रहे, सत्संग मंडली बढ़ती रहे। ऐसे वाक्य सुनकर सब प्रेमी आंखों में नीर भरकर कहने लगे, हे स्वामी, हमें आप किसके आधार पर छोड़कर जा रहे हैं? आप अपने बदले किसी का सहारा दे जाओ जिसका आश्रय लेकर हम भवसागर से पार हो जाएं। इतना कहकर सब प्रेमी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। प्रेमियों की यह विनती सुनकर भक्त चेलाराम जी स्वामी टेऊराम जो उनके समीप ही बैठे थे उनका हाथ पकड़कर बोले कि मेरे स्थान की पूर्ति मेरा यह बालक करेगा, यह आपके मन की इच्छाएं पूरी करेगा। तब सब मिलकर कहने लगे कि हमें कैसे विश्वास हो कि आपका यह बालक हमें आप जैसा स्नेह और सहायता देगा। यह सुनकर भक्त चेलाराम जी ने स्वामी जी से एक भजन गाने के लिए कहा। स्वामी जी ने निम्नलिखित भजन बड़े प्रेम और वेदना भरी आवाज में गाया। राग टोड़ी भजन। रही राम नाम खा न्यारो तू, छो जन्म विन्याई सारो तू, छो भोगन सा दिल लाई तो, मन माया साण मिलाई तो, छो खोटा कर्म कमाई तो, कर प्रभु खे तपियारो तू, छा तो आंदो छा नींदे अदा, सब माड़ियों महल छरींदे अदा, कुछ साण खणी ना वेंदे अदा, कर एडो की न पसारो तू, ही जूठो सब जिनसार अथी, सब मतलब जो परिवार अथी, सचो साथी सिरजण हार अथी, जपे पाइज मोक्ष दुआरो तू, चवे चेलो सुंदर वेलो अथी, मिलियो मानुष जन्म सुहेलो अथी, इत घड़ी पलक जो मेलो अथी, वठ साध संगत जो लारो तू। भावार्थ, स्वामी जी इस भजन के द्वारा उपदेश दे रहे हैं कि हे जीव, तू परमात्मा के नाम से विमुख होकर अपने अमूल्य मानुष जीवन को क्यों व्यर्थ हो रहा है? सांसारिक भोग विषयों में आसक्त होकर निकृष्ट कर्म कर रहा है। इस रास्ते को त्याग कर परमात्मा से प्रीति कर, विचार कर देख, न अपने साथ कुछ लाया है न कुछ ले जाएगा। ये सांसारिक पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त किए हैं और इन्हें यहीं छोड़कर चले जाना है। यह दृश्यमान जगत बिल्कुल नाशवान है। एक परमात्मा का भजन ही कल्याणकारी है। इसीलिए प्रभु नाम का जाप कर मोक्ष प्राप्त करो। श्री चेलाराम जी कह रहे हैं कि सत्पुरुषों का संग कर अपना कल्याण करो, संसार का सुख क्षण मात्र है। उपरोक्त भजन स्वामी जी ने पिता को सम्मानित करने के लिए उनका नाम लेकर जब भजन समाप्त किया तो सत्संगी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भक्त चेलाराम जी हाथ जोड़कर सब प्रेमियों से विदा मांगने लगे तथा पृथ्वी पर आसन बिछाकर सो गए। चद्दर ओढ़कर शिवोहम की धुनी लगाने लगे। ठीक 4 बजे देवलोक पधारे। विधि पूर्वक दाह संस्कार किया गया। 12वें के पश्चात श्री टहलराम जी ने स्वामी जी से कहा
कि तुम दुकान तथा घर का कार्य संभालो एवं मैं खेती और बगीचों का कार्य देख लूंगा। गुरु महाराज जी ने भाई का कहना मान लिया और उनके कहे अनुसार कार्य करने लगे। इसके पूर्व कभी स्वामी जी ने खुले रूप से सत्संग नहीं किया था। अब खुलकर सत्संग करने लगे। स्वामी जी एक तारा लेकर बड़ी मौज में गाते थे। आसुराम जी सुनार तथा अन्य सत्संगी घड़े खड़ताल व डंडा आदि बजाते थे। प्रतिदिन सत्संग की मौज इतनी बढ़ जाती थी कि सत्संग स्थल तो प्रेमियों से भर जाता था, किंतु सड़क पर भी व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे। एक तो स्वामी जी का स्वर मधुर साथ ही उच्च था, दूसरे स्वयं के बने हुए वैराग्य युक्त भजन जिन्हें सुनकर सुनने वाले अपने कार्य छोड़कर आकर वहां खड़े हो जाते थे। जो बालक बचपन में स्वामी जी के साथ खेलते थे वे भी नियम पूर्वक कथा श्रवण करने आते थे। प्रातः जल्दी उठकर स्वामी जी के साथ पानी भरते थे। संतों की सेवा करने के बाद जाकर अपने अपने कार्यों पर लगते थे। स्वामी जी भी घर का पानी भरकर संतों की सेवा कर फिर जाकर दुकान खोलते थे। स्वामी जी बड़े परम उदारी थे। जो भी उनकी दुकान से सौदा लेने आता उसे उसी भाव में बेच देते थे जिस भाव में वे खुद लाते थे। फकीर मांगते तो मुफ्त में बिना तोले ही जो चीज वो मांगते वह दे देते थे। उधार देकर फिर लिखते ही नहीं थे। जो खुद पैसे देकर जाते थे तो ठीक, वरना किसी से मांगते नहीं थे। कोई महापुरुष आ जाता था तो ग्राहक को छोड़कर उनके साथ वार्तालाप करने लग जाते थे। ग्राहक से कहते, जिस पदार्थ की तुम्हें आवश्यकता हो वह तौल कर ले जाओ, पैसा रख कर चले जाओ। स्वयं उसकी ओर देखते तक भी नहीं थे। करीब 6-7 महीने बीत गए। सारे शहर में यह बात फैल गई कि भक्त चेलाराम जी की दुकान पर प्रत्येक चीज अच्छी व सस्ती मिल रही है, अथवा तौल भाव का भी हिसाब किताब नहीं है। उधार भी कोई दे या ना दे, इस प्रकार ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। फकीरों की संख्या भी बढ़ गई। अंत में ईर्ष्यालु व्यक्ति टहलराम जी को दुकान का सारा कारोबार सुनाते हुए कहने लगे कि आपके भाई ने तो दुकान लुटा दी है। टहलराम जी ने इस विषय में अच्छी तरह जांच करके मालूम किया तो लोगों की बात सत्य निकली। इसके बाद माताजी से आकर कहने लगे कि आपने कभी यह देखा है कि संत दुकान का काम कैसे चला रहा है? दुकान पर सदाव्रत खोल बैठा है, सारी दुकान लुटाकर उसका नाश कर दिया है। दिन भर फकीरों की टोलियां बैठी रहती है। अगर आपको भक्ति ही करनी है तो दोनों माँ बेटे घर जाकर मंदिर में गोविंद का भजन करो। माता कृष्णा बेटे को नाराज देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हें कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम अपने भाई से कुछ भी ना कहना, मैं स्वयं ही उसे समझा दूंगी। फिर बोली, क्या तुमने दुकान जाकर माल का अनुमान लगाया कि लाभ हुआ है या हानि? पहले जाकर देखभाल करके आओ। टहलराम जी दुकान पहुंचे, सारी देखभाल की और मन में विचारने लगे कि माल तो पहले से अधिक नजर आ रहा है, कहीं संत जी उधार तो नहीं कर आए हैं। फिर गुरु महाराज जी से पूछने लगे कि पैसा देकर सामान खरीद किया है अथवा उधार लेकर आए हो? स्वामी जी ने हंसकर कहा कि दुकान का माल बिक्री के पैसों से ही लाया गया है और उधार किसी से एक पैसा भी नहीं लाए हैं। स्वामी जी के ये वचन सुनकर टहलराम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे, सदाव्रत चलाते हुए भी कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। फिर स्वामी जी से कहने लगे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही क्रय विक्रय करते रहो। गुरु महाराज जी पूर्व की भांति दुकान चलाते रहे, संतों की सेवा और सत्संग भी करते रहे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। समय चक्र चलता रहा और उनकी भक्ति तथा वैराग्य भी बढ़ता रहा। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी।